दोस्तों, आई एम वेलकमिंग यू इन एपिसोड 2 ऑफ आवर स्टोरी ऑफ एन एवरेज बायोलॉजी स्टूडेंट। पिछले एपिसोड में हमने सुना कि हमारा स्टूडेंट जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लासेस कंटिन्यूसली ले रहा है और ज़ीमान स्टार्क इफेक्ट में फंस गया है, बट उसे फिर भी अभी होप है कि बायोलॉजी आएगा, हमें डॉक्टर बनना है और उसके लिए बायोलॉजी बहुत ज़रूरी है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आज हम सुनते हैं हमारा एपिसोड 2, दैट इज द शॉक। तो फाइनली होप्स का रिजल्ट आ जाता है, इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो जाती है और स्टार्ट होती है बायोलॉजी की क्लासेस। मैम आती है और स्टार्ट करती है एक बहुत ही अच्छा चैप्टर, टैक्सोनॉमी, एंड स्टार्ट हो जाता है सफ़र बायोलॉजी का। स्टूडेंट बहुत हैप्पी है क्योंकि बायोलॉजी की क्लासेस शुरू हो गई है। अभी तक जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का टेंशन था, अभी तक जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्रेशर था, वो अब चला जाएगा बिकॉज उसका फेवरेट सब्जेक्ट आ गया। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला था बायोलॉजी इज अ इजी सब्जेक्ट, उसे याद करना पड़ेगा, बहुत आसान हो जाएगा, बहुत फनी सब्जेक्ट होगा। तो टैक्सोनॉमी स्टार्ट होता है क्लास में और स्टार्ट की 1-2 क्लासेस तक सब कुछ ठीक ठीक लगता है और फिर स्टार्ट होते हैं डिफरेंट किंगडम्स और क्लासेस का डिस्कशन। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एनिमल क्लासिफिकेशन, प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ऑर्थोपोडा, पता नहीं क्या क्या। मैम लिखवाए जा रही है, बच्चे लिखते जा रहे हैं। एक एक किंगडम के, एक एक क्लासेस के, एक एक ऑर्डर के 10-10 कैरेक्टर्स हैं। याद कर लो, ये एग्जाम में आएंगे। पॉरीफेरा के 3 कैरेक्टर्स लिखो, सिलेंट्रेटा के 5 कैरेक्टर्स लिखो, और नोटबुक भरता जा रहा है। और एक मैम हमेशा अपने साथ में एक पुराना सा रजिस्टर लेके आती है और अपनी चेयर पे बैठ के उसमें से बताई जाती है। और आजकल तो सिस्टम बहुत इजी हो गया है, पेन ड्राइव लेके आती है और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे ये सारे कैरेक्टर्स लिखे होते हैं, इसके एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कैरेक्टर, और स्टूडेंट लिखते जा रहे हैं और उनको पता है कि बस क्वेश्चन बहुत ही अमेजिंग आने वाला है। कंपेयर बिटवीन द ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, राइट 6 डिफरेंसेस बिटवीन ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का कंपैरिजन करो, पॉरीफेरा के क्या मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बट अपना स्टूडेंट सोच रहा है कि मैं ये सारी चीजें कैसे याद रखूंगा। नोटबुक भरता जा रहा है, चीजें बढ़ती जा रही है, लाइंस बढ़ती जा रही है, इन सबको कैसे याद किया जाएगा। और अब सीरियसली बायोलॉजी में भी इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है। स्टूडेंट के दिमाग में एक ही बात बार बार आ रही है कि यार ये सब जो लोग बोलते थे कि बायोलॉजी एक मगअप करने का सब्जेक्ट है, सिर्फ याद करने का सब्जेक्ट है, जितना अच्छे से रट सकते हो, जितना अच्छे से मगअप कर सकते हो बायोलॉजी, तुम्हारा उतना ही अच्छा हो जाएगा, बायोलॉजी में मार्क्स लाना इजी है, कि सब कुछ सही है। और अगर ये सही है तो इतना सब कैसे मगअप किया जाएगा। बट है क्लास में पास वाली चेयर पे बैठे हुए स्टूडेंट, ये सब याद कर पा रहे हैं, मगअप कर पा रहे हैं, फटाफट आंसर दे पा रहे हैं। बट हमारा स्टूडेंट एक एवरेज बायोलॉजी स्टूडेंट है और उसको ये इशू बढ़ता जा रहा है। 4-5 क्लासेस तक ऐसे ही चलता रहता है। आधा नोटबुक भर जाता है और उसका कोई लॉजिकल कंक्लूजन नहीं निकलता है। और स्टूडेंट के दिमाग में सिर्फ एक ही लाइन बार बार आती है, यार मैं ये सब चीजें कैसे याद रखूंगा। बायोलॉजी वॉज द होप, बट अब वो होप डिमिनिश हो रहा है। काश मैं अभी यहाँ पे बैठ के जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो ये सोचता हूँ कि काश हमारे स्टूडेंट की कोई हेल्प कर पाता और ये सारी चीजें इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट्स के साथ पैरेलली पढ़ा पाता। कोई ये बोलता कि इवोल्यूशन इस ऑर्डर में हुआ है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जरूरत पड़ते थे, इसलिए इन क्लासेस ने इन कैरेक्टरिस्टिक्स को अडेप्ट कर लिया। कोई स्ट्रगल को टैक्सोनॉमी के साथ कंपेयर करके पढ़ा पाता, उसके साथ लिंक करके पढ़ा पाता। कोई फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स को टैक्सोनॉमी के कैरेक्टर के साथ लिंक करके पढ़ा पाता, तो ये सारी चीजें बहुत आसान हो जाती। कोई फ्यूचर से आके हमारे स्टूडेंट को बोल देता कि नहीं यार बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो आगे चल के
बायोकेमिकल रिएक्शंस पढ़ेगा, फर्मेंटेशन पढ़ेगा, मैथ्स यूज करके, फिजिक्स यूज करके साइटोस्केलेटन पढ़ेगा। बट नहीं, सिर्फ आधा नोटबुक एक क्लासिफिकेशन चैप्टर में भर गया है और स्टूडेंट के दिमाग में सिर्फ एक ही बात याद आ रही है, सिर्फ एक ही बात बार बार घूम रही है, यार मैं कैसे याद रखूंगा। और अब जब स्टूडेंट अपने घर जा रहा है तो आधी भरी हुई नोटबुक उसको बहुत हैवी लग रही है। ये उसका लॉन्गेस्ट वॉक टू होम है, मोस्ट डिफिकल्ट वॉक टू होम है, बिकॉज ये सब 11th क्लास बहुत अच्छे होप के साथ स्टार्ट हुआ था कि यार हम अमेजिंग करेंगे, हमको डॉक्टर बनना है, बायोलॉजी उसमें हेल्प कर देगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है तो क्या हुआ, बायोलॉजी इज देयर, इट विल हेल्प हिम। बट अब वो होप भी डिमिनिश हो रही है। चलते चलते धीरे धीरे घर पहुंचता है और फिर से मुझे ये लगने लग जाता कि काश उस स्टूडेंट की कोई हेल्प कर पाता लॉजिकल तरीके से, काश उसको कोई दो चीजें कंपेयर करके पढ़ा पाता, इवोल्यूशन को कनेक्ट करके पढ़ा पाता। बट यार ये तो सारी आइडियल सिचुएशन है, राइट? ऐसा रियल लाइफ में थोड़े होता है। एनीवेज आई गॉट इमोशनल। बट वो घर पहुंचता है और घर पहुंचते ही एक और सरप्राइज उसके लिए वेट कर रहा होता है। अपने बच्चे के, अपने स्टूडेंट के अंकल आए हुए होते हैं, जिनकी बेटी ने 12th क्लास में फर्स्ट रैंक लाया होता है, बायोलॉजी में 99 आउट ऑफ 100 स्कोर किया होता है। और वो बोलते हैं अच्छा किया आपने, स्टूडेंट के पापा को बोलते हैं अच्छा किया आपने इसको बायोलॉजी सब्जेक्ट दिला दिया, बहुत आसान है, आराम से याद कर लेगा, रटना ही तो है, चीजें रट लेगा, मगअप कर लेगा, अच्छे मार्क्स ले आएगा, आराम से प्रिपरेशन भी हो जाएगा। बट आप एक काम करो, इसको बोलो कि जितना ज्यादा बार बार रीड कर सके, जितना बार बार उस चीजों को रिवाइज कर सके, रिपीट कर सके, बोल बोल के पढ़े, रट रट के पढ़े, तो इसके लिए सब्जेक्ट इजी हो जाएगा। बट व्हाट द फक, मैं उन सारे अंकल को ऐसा बोलना चाहता हूं कि अंकल आज सुबह आपने आपकी ब्लड प्रेशर की टेबलेट ली है, खाने से पहले आप आपके डायबिटीज की टेबलेट लेने वाले हो, आपकी बेटी को कल एक वुंड हो गया था जिसके ऊपर आपने एंटीबायोटिक का स्प्रे लगाया या फिर एंटीबायोटिक ट्यूब लगाया है, शाम को जाते टाइम आप अपनी वाइफ के लिए रूमेटॉइड अर्थराइटिस के स्टेरॉइड बेस्ड दवाइयां लेके जाने वाले हो, और सच में आपको ऐसा लगता है कि ये जो सारी चीजें आपने दिन भर में सिर्फ बायोलॉजी की हेल्प से की है, आर दीज द रिजल्ट ऑफ मगिंग अप द कॉन्सेप्ट? आपको लगता है कि इतने सारे बायोलॉजिस्ट नहीं जो सारा सिस्टम बनाया है, जो ये सारा सिस्टम डिजाइन किया, वो रट रट के बनाया है? ह्यूमंस आर सच हिपोक्रेट पीपल, सेल्फिश पीपल। कितना आसान है बोल देना कि बायोलॉजी एक सिर्फ रटने का सब्जेक्ट है और उसको कंटिन्यूसली हर टाइम यूज करते रहने का, और सिर्फ एक लाइन, हिपोक्रेसी की इंतहा देखिए, हिपोक्रेसी की लिमिट देखिए। अरे अपने बेटे को बोलो बाबा अच्छे से रिपीट कर ले, रट लेगा तो बायोलॉजी आसानी से कवर हो जाएगा, और इमीडिएटली नेक्स्ट लाइन बोल रहे वही अंकल, थोड़ा एसिडिटी हो गया है, इनो ले लेता हूं, बाउल मूवमेंट सही नहीं, ये दवाई ले लेता हूं। विद इन 30 सेकेंड टू कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट के एक तरफ डिस्कवरी और एक तरफ मगिंग अप है। मैं रियली ये मैसेज इन सारे अंकल को देना चाहता हूं। बट हमारे एवरेज बायोलॉजी स्टूडेंट की स्टोरी कंटिन्यू है। अंकल जाते जाते एक लाइन और बोल के जाते हैं कि यार अपने एरिया में वो जो शर्मा कोचिंग क्लासेस है ना, वो बहुत अमेजिंग है, नीट में 100% गारंटी, 100% सिलेक्शन की गारंटी ले रहे हैं। तो आप ऐसा करो कि अपने बेटे को भी वहां पे लेके जाओ और वो आपको अच्छे से गाइडेंस दे देंगे, अच्छे से काउंसलिंग दे देंगे, सीखना भी इजी हो जाएगा। मेरी बेटी बोल रही थी उनके पास बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स हैं, वो बायोलॉजी तो 2 महीने में रटवा देते हैं, पूरा याद करवा देते हैं, तो आप लेके जाओ अपने बेटे को। बट हमारा एवरेज बायोलॉजी स्टूडेंट अभी तक क्लासिफिकेशन के शॉक से बाहर नहीं निकला है।
टीचर ने बीच में एक लाइन ऐसे ही बोल दिया था, हाइड्रा का सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है? गुंडा। उसके आगे पीछे की कोई स्टोरी नहीं है, एक्चुअली पूरे चैप्टर की कोई स्टोरी नहीं है, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स है, सिर्फ लाइन्स है जो आपको लिखनी याद करनी, बिकॉज अल्टीमेटली क्या एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। दैट इज द स्कोप विच आवर स्टूडेंट इज गेटिंग फॉर बायोलॉजी। बट फिर भी ठीक है, अब एक नया होप आ गया इस शॉक के बाद, और नया होप है कि शायद शर्मा कोचिंग क्लासेस में कुछ मिरेकल हो जाएगा, वहां पे मजा आ जाएगा पढ़ने का, क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। और उसके लिए बायोलॉजी हमारी सबसे बड़ी होप है। और अंकल बोल ही रहे ना कि शर्मा कोचिंग क्लासेस में बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स से बायोलॉजी पढ़ा देते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारा एपिसोड हम यहीं खत्म करते हैं, और हम जल्दी मिलेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, दैट इज कोचिंग क्लासेस। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।